दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 धातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो पहला हाइड्रो है जिसका अर्थ होता है जल, एवं दूसरा होता है जन जिसका मतलब होता है बनाने वाला, अर्थात हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल बनाने वाला। तो चलिए हाइड्रोजन के बारे में और भी कुछ जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्की भी है। ओके, जो हाइड्रोजन क्या है, यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी होता है। तो जैसे कि इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोगों ने हाइड्रोजन को बारे में जाना था कि जो हाइड्रोजन है उसको आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। ओके, और इसके एक परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसको? इसको याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन में क्या कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और जो हाइड्रोजन होता है प्रकृति में द्विअणु गैस के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात जो इस हाइड्रोजन होता है H2 के रूप में क्या है, वातावरण या जो एनवायरनमेंट इसमें पाया जाता है। हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व होता है। ओके, और इसका संकेत H होता है, जिसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। इसका जो संकेत होता है कैपिटल H होता है, और यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर स्थित होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में समझ आया होगा कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रायः किसी नए तत्व की खोज तभी मानी जाती है जब उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जांच की गई हो। ओके, तो कोई भी तत्व की खोज तब माना जाता है जब उसमें क्या है, शुद्ध रूप से प्राप्त कर उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों की जांच की गई हो। सन 1671 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने देखा है कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस बनती है वह अत्यंत ज्वलनशील है, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया। ओके, तो सन 1671 में क्या है, ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन? रॉबर्ट बायल। तो रॉबर्ट बायल ने देखा कि जो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस बनता है वह अत्यंत ही ज्वलनशील है। ओके, वो क्या है, अत्यंत ही ज्वलनशील क्या है, जो आसानी से जल सके, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया। ओके, तो चलिए इस को क्या है, रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, क्रिया के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आयरन का जो सूत्र होता है क्या होता है, Fe होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl। ओके, तो चलिए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तो क्या बनता है, आयरन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके आयरन क्लोराइड बनाता है FeCl2। क्या बनाता है, FeCl2। बचे क्या, हाइड्रोजन, तो क्या होता है H2 क्या बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस बनता है, जो हाइड्रोजन गैस बनता है वह अत्यंत क्या होता है, ज्वलनशील। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ओके, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित अर्थात इसका सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया, और वे यह नहीं समझ सके कि यह एक नया तत्व है। ओके, इसके लिए क्या है, वह ठीक से जो अच्छे से इसका अध्ययन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह नहीं समझ सके कि यह एक नया तत्व है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी धातुई अम्ल में विलय होती है। ओके, तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, जो धातु होता है वह अम्ल में विलय होता है, अर्थात अम्ल में घुल जाता है, और इस प्रक्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलते हैं। ओके, तो और इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक ज्वलनशील गैस निकलते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, Fe एक धातु है, और जो ACl क्या होता है वह अम्ल होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो धातु क्या होता है, अम्ल में मिले होता है, अर्थात अम्ल में घुल जाता है, और इस प्रक्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलते हैं, जैसे कि हमारा ज्वलनशील गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी धातुई अम्ल में विलय होते हैं, और इस प्रक्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कोई भी क्या है, जो धातु होता है क्या अम्ल में क्या होता है, घुल जाता है, और इस प्रक्रिया में एक गैस निकलती है जो क्या है, ज्वलनशील होता है। केवेंडिश ने सन 1776 में पहली बार सिद्ध किया कि यह गैस अन्य गैसों से भिन्न है। ओके, तो किसने सिद्ध किया, तो केवेंडिश ने। जो केवेंडिश नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने 1776 में क्या है,
पहली बार यह सिद्ध किया कि जो गैस अन्य गैसों से भिन्न है और इसलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय उन्हें दिया गया। ओके, तो हाइड्रोजन का खोज किसे श्रेय दिया गया, तो वह है केवेंडिश नामक वैज्ञानिक को। उन्होंने ही इस द्रव गैस और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बना, जिस आधार पर लावाजे ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। ओके, तो उन्होंने क्या है, जो केवेंडिश नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ही क्या है, गैस और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन के संयोग से जो पानी बना, जिस आधार पर लावाजे ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ब्रह्मांड में 93% हाइड्रोजन है। ओके, तो पूरे ब्रह्मांड में कितना है, 93 अथवा 93% हाइड्रोजन है। हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस H2 के रूप में उपस्थित है। ओके, तो जो हमारे आसपास जो गैस होता है क्या है, द्विपरमाणु गैस अर्थात जो हाइड्रोजन गैस है वह H2 के रूप में ही उपस्थित है। शुद्ध हाइड्रोजन अणु पृथ्वी पर बहुत ही कम मिलते हैं, ये अधिकतर यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। तो जो शुद्ध हाइड्रोजन अणु है वह पृथ्वी पर बहुत ही कम पाया जाता है, अर्थात ये यौगिक के रूप में अधिक पाया जाता है। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है और तथा अत्यंत ज्वलनशील भी है। ओके, तो जो हाइड्रोजन है वह एक गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अत्यंत ज्वलनशील गैस, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं है, न ही कोई गंध है, नहीं स्वाद है, या क्या है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है। पिछली कक्षा में आपने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा था। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में, जैसे कि चैप्टर 4 हो गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में भी हम लोगों ने समस्थानिक के बारे में पढ़ा था। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक क्या होता है, तो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो कोई भी तत्व है तो उसके क्या है, जो रासायनिक गुण होता है वह समान होता है, किंतु जो उसके परमाणु भार होता है वह अलग अलग होता है, वही उसका क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। अर्थात समस्थानिक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। ओके, तो जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के क्या होता है, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। ओके, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन के क्या होता है, वो होता है 1H1, 1H2 एवं 1H3 होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के क्या होता है, 3 समस्थानिक होता है। वो कौन कौन से होता है, वो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइडियम होता है। ओके, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, उन्हें क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन तथा ट्राइडियम कहते हैं। ओके, तो जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है वो कौन कौन से है, तो वह है प्रोटियम, ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन तथा ट्राइडियम है। ओके, तो जो पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसको भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है ट्राइडियम। ओके, तो जो 1H1 है वो प्रोटियम है, 1H2 है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन एवं जो 1H3 है वह ट्राइडियम है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो परमाणु भार है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक एक ही है, एक है, एक है, एक है, तीनों का क्या है, समान है, किंतु इसके जो परमाणु भार है वो सभी का अलग अलग, जैसे कि पहले का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। ओके, तो इस प्रकार से एक दूसरे की क्या है, समस्थानिक है। ओके, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइडियम, जिसका जो फार्मूला होता है 1H1, 1H2 एवं 1H3 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और सापेक्षिक परमाणु भार भी 1 है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, वह 1 है, तथा जो सापेक्षिक परमाणु भार भी क्या होता है, वह 1 ही होता है। ओके, हेनरी कैवेंडिश। ओके, तो चलिए हम लोग हेनरी कैवेंडिश के बारे में जानते हैं कि हेनरी कैवेंडिश कौन थे। अंग्रेज भौतिक शास्त्री एवं रसायनज्ञ कैवेंडिश 1731 to 1810 अर्थात 1771 से 1810 ने जिंक, टिन, आयरन पर तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन प्राप्त की। ओके, तो जो अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे कौन, वह है जो रसायनज्ञ थे वह कैवेंडिश। तो कैवेंडिश ने क्या किया, वह जिंक के साथ, टिन के साथ एवं आयरन के साथ क्या है, तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की क्या किया, क्रिया करवा, तो उसने क्या है, हाइड्रोजन को प्राप्त किया। ओके, उन्होंने हाइड्रोजन के गुणों का परीक्षण किया तथा ज्ञात किया कि यह अत्यंत हल्की गैस है तथा तत्व की इसका घनत्व सबसे कम
होता है। ओके, तो उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में रिसर्च या जो परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि जो हाइड्रोजन होता है वह अत्यंत ही हल्का गैस होता है तथा इसका जो घनत्व है सबसे कम होता है। उन्होंने हाइड्रोजन के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात इसका नाम ज्वलनशील गैस, फ्लेमेबल गैस रखा। ओके, तो हाइड्रोजन के गुणों का क्या है, उसका अध्ययन करने के पश्चात जो हेनरी क्विंटिस है उसका नाम क्या है, ज्वलनशील गैस या फ्लेमेबल गैस रखा। साथ ही उन्होंने वायुमंडल की वायु में के संगठन, विभिन्न गैसों के गुण, जल का संगठन ज्ञात किया तथा प्रयोग के आधार पर पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया। इसके साथ ही उन्होंने क्या है, वायुमंडल की वायु के संगठन, विभिन्न गैसों के जो गुण है उसको तथा जल का संगठन ज्ञात किया तथा प्रयोगों के आधार पर पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया। क्विंटिस अपने शोध कार्यों में परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए जाने जाते हैं। कि तो इसकी याद रखिएगा कि क्विंटिस क्यों जाने जाते हैं, तो क्विंटिस अपने शोध कार्यों में परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए जाने जाते हैं। परिशुद्धता अर्थात वह सटीक के लिए, सटीकता अर्थात परिशुद्ध होने का भाव, एवं यथार्थता अर्थात यथार्थ होने का भाव अर्थात सत्यता या सच्चाई। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्विंटिस है वह अपने शोध कार्यों में परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।